सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज हम जो है यहाँ पे क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स सेट का हम यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम है यहाँ पे स्टडी करेंगे। वेन डायग्राम के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ द सेट यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट की उसके बारे में स्टडी कर लिया। रिप्रेजेंटेशन के पहले हमने रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में देखा, सबसेट क्या होती है, पावर सेट क्या होते हैं, इंटरवल्स के बारे में स्टडी करा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल। सो आज जो यहाँ पे देख रहे हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हम यहाँ पे टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, हम यूनिवर्सल सेट के बारे में स्टडी करते हैं, सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेट्स क्या होंगे आपके, यूनिवर्सल सेट जो होगा उसके सबसेट रहेंगे, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे वेन डायग्राम क्या है, एक ऐसा डायग्राम है, एक डायग्राम है जिसके अंदर हम सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और उससे आपके आंसर्स हम निकालेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट टाइप ऑफ डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम। तो सबसे पहले क्या लिखा है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट है, जो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है, हम उसमें जितने भी एलिमेंट्स के साथ डील करेंगे वो सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में प्रेजेंट है तो उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को मैंने क्या कर दिया, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। यूनिवर्सल सेट को मैंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करा। हम जो है सेट स्टडी करेंगे, सेट आर जो भी सेट, जैसे हम ए बी सी कोई भी सेट हम क्वेश्चन में स्टडी करते हैं तो वो सारे सेट आपके यूनिवर्सल सेट के सबसेट रहते हैं। आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, उनको क्या कर देंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेट कंसिडर करें एक यूनिवर्सल सेट, मैंने एक यहाँ पे क्या कंसिडर कर रखा है, यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रखा है। हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ले रखा है 1 2 3 4 5 to 10, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 10 तक के एलिमेंट मैंने यूनिवर्सल सेट में ले लिया, रेक्टेंगल के नॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। देन एक मेरे पास दे रखा है ए सेट, ये जो सेट है 1 2 3 8, तो 1 2 3 8 को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिया 1 2 3 8 को जो है मैंने यहाँ पे कर लिया। सो ये सर्कल से आपके रिप्रेजेंट हो गया सेट ए सेट। सेट बी की बात करता हूँ 3 2 7, 3 2 7 की बात करें तो कुछ स्टेप से 3 2 7 आपके रिप्रेजेंट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको डायग्राम के थ्रू अपन क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। देन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इतना बहुत है। इसके बाद जो हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ द सेट, ऑपरेशंस ऑफ द सेट के हम जब स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा वेन डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑफ द सेट। डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑपरेशंस है। ऑपरेशन ऑफ द सेट आपका जो टॉपिक है बहुत तगड़ा है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं सबसे पहला। सो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है और बिल्कुल आपको भन्नाट तरीके से क्लियर करा देंगे। यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ द सेट का मतलब होता है सबसे पहला ऐड करना। यूनियन हम क्या समझते हैं, यूनिट, यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, यूनाइट करना, जोड़ना। तो इसका मतलब होता है यूनियन। बेसिक मीनिंग अगर हम देखें तो ऐड करना, दो जैसे दो नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं तो दो सेट्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन क्या कर रहा हूं, डेफिनेशन के बारे में देखिए, लेट देयर आर टू सेट ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, एंड द यूनियन ऑफ बोथ, यूनियन ऑफ set A and set B contain all the elements। कि जो यूनियन है सेट है सेट बी का, वो क्या करेगा, वो जितने भी एलिमेंट्स है वो ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करेगा विच बिलोंग्स टू ए एंड बी, कि दोनों में आपके बिलोंग करेंगे, ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेंगे। वो सारे एलिमेंट्स अगर किसी सेट पे प्रेजेंट है देन दैट इज द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो वो क्या हो जाएगा, आपके सेट और सेट बी का आपकी यूनियन हो जाएगा। एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया, ए मेरे को दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरे को ए दे रखा है। बी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 राजू, राजू बिल्लू एंड 4, तो कुछ इस टाइप से मेरे को ए और बी सेट दे रखा है। अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ तो यूनियन का अगर यहाँ पे हम 1 2 3 4 नहीं लेते, यहाँ पे अल्फा ले लो एंड यहाँ पे हम ले लेते 1, नहीं यहाँ पे 1 चल रहा है, इसकी जगह आप 4 ले लो, 4 के बाद हम इसको अल्फा ले रखा और 1 2 3 और पप्पो, तो कुछ इस टाइप से क्या दे रखा है मेरे को, सेट ए सेट बी। तो यूनियन का मतलब क्या है, दो सेट का यूनियन, वो एक ऐसा सेट होगा जो सारे एलिमेंट जितने ए में प्रेजेंट है बी में प्रेजेंट है वो सारे उसमें प्रेजेंट होंगे। तो क्या कर दो, ऐड कर दो। यूनियन का मतलब सिंबल क्या होता है, सिंबल के बारे में आपको बता देता हूँ। सिंबल ऑफ यूनियन इज, कुछ स्टेप्स हम सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए यूनियन बी,
तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने क्या बोला, ऐड करना है। ऐड जितने एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, जितने एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, वो सारे आप ए यूनियन बी में लिख दो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे एग्जांपल। जैसे ए यूनियन बी 1 2 दे रखा है, ए में 3 दे रखा है, पप्पू दे रखा है, 4 यहाँ पे दे रखा है, राजू दे रखा है, बिल्लू दे रखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। सो ये हमने क्या देखा 1 2 3 पप्पू, तो ये क्या आ गया, ए के एलिमेंट के आगे, एज के जो सेट है उस एलिमेंट सारे आ गए इसमें, 4 राजू बिल्लू अल्फा। सो ये क्या हो जाएंगे, बी जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट एंड सेट बी। सो इट इज द यूनियन ऑफ सेट एंड सेट बी। तो ये जो हो जाएगा आपके सेट, आपके यूनियन हो जाएगा सेट एंड सेट बी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, किस टाइप से दे रखा है दूसरा एग्जाम्पल। सो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐड करना हमको बेसिक हमको क्या करना है, ऐड करना है दोनों का। एग्जांपल हम सेकंड लेते हैं। ए मेरे को दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, बी मेरे को दिया हुआ है अल्फा 1 2 4। तो कुछ स्टेप से मेरे को सेट ए एंड सेट बी मेरा दे रखा, कुछ स्टेप से मेरे को क्या दे रखा है, मेरा सेट ए एंड सेट बी। सो सेट ए और सेट बी हमको स्टेप से दे रखा है। अगर हम यूनियन की यहाँ पे बात करते हैं, यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, वो जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, जितने बी में प्रेजेंट है, वो सारे किस में प्रेजेंट होंगे, उसके यूनियन में प्रेजेंट होंगे। तो कुछ भी नहीं करना, अल्फा रख दो, बीटा रख दिया, गामा रख दिया। अल्फा 1 and 2 4 दे रखा है, तो अल्फा वापस, अल्फा आएगा क्या, वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि रिपीटेशन आपके अलाउड नहीं होता और सीक्वेंस आपके मैटर नहीं करता। सो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब अल्फा तो आपके आ चुका है, देन यहाँ पे हम ले लेंगे 1 2 and 4। तो कुछ स्टेप से ए यूनियन भी आपके निकल जाएगा। सो यूनियन तो आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम से अगर हम इसको समझे कि वेन डायग्राम से इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला तो क्या कर दो, यूनिवर्सल सेट को हमने क्या बोला था वेन डायग्राम में, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल यू से, रेक्टेंगल से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे यूनिवर्सल सेट को। इसके बाद होता है सेट ए, तो सेट को मैंने कुछ स्टेप से रिप्रेजेंट करा, सेट ए को हमने किस स्टेप से, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सेट ए को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करा, जैसे अल्फा 1 2 दे रखे, सो अल्फा 1 2 4, सो अल्फा 1 2 4। सो ये तो क्या हो गया आपके बी। बी के बाद अगर यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके सेट, सेट भी आपके हो गया, सेट ए में क्या दे रखा है, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। सो थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ए ले लेते हैं हम पहले, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा। और जो दूसरा सेट है वो क्या कंटेन कर रहा है, अल्फा 1 2 4। सो ए यूनियन बी जो हो जाएगा एक ऐसा सेट रहेगा जो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट दोनों को कंटेन करता है। सो यहाँ पे आपको देख के पता पड़ रहा होगा कि कौन से है जिसमें सारे एलिमेंट आपके प्रेजेंट है। सो ये वाली बाउंड्री के अंदर एंड इस वाली बाउंड्री के अंदर। तो ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी वेन डायग्राम से। ये क्या हो जाएगा आपके ए यूनियन बी हो जाएगा इन द वेन डायग्राम। तो ये जो दोनों सर्कल मिले इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे वेन डायग्राम के अंदर, उसको यूनियन ऑफ द सेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ से आपका यूनियन तो क्लियर हो गया होगा बहुत ज्यादा। देन इसके बाद जो आता है दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वैसे इजी है इससे, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉमन एलिमेंट लेने बस। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट के बारे में स्टडी करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है, सो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट का मतलब हो जाएगा कॉमन लेना, हमको इसके अंदर कॉमन लेना है। सो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट का मतलब होता है कि जैसे दो सेट मेरे को दे रखे ए और बी, और वो इंटरसेक्शन जब उसका लेंगे इसका मतलब कॉमन एलिमेंट, कि उन दो में जो भी कॉमन एलिमेंट आपके प्रेजेंट है उनको सेट्स में रिप्रेजेंट कर दोगे, देन इट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अगर इसकी डेफिनेशन से लिखे लेट देयर आर टू सेट, वो लिख देना लेट देयर आर द टू सेट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए सेट बी, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंटेन all common elements, all common elements के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके किस में प्रेजेंट होंगे, इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होंगे। all the common elements of set A and set B, let they are the two set and the intersection of the set A and B contain all the common elements, कि जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है उसको सेट में रख दोगे, देन इट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड सेट बी। सो आपके डेफिनेशन से तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं।
एग्जाम्पल हमको क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है ए इज इक्वल्स टू टाइगर मिला पाकिस्तान। सो मैं स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइगर मिला पाकिस्तान आपके 3 डिफरेंट एलिमेंट है। अगर यहाँ पे मैं बी बात करता हूँ, सो यहाँ पे ले लेते हैं टाइगर, टाइगर के बाद यहाँ पे हो जाएगा बिल्लू एंड टाइगर बिल्लू एंड अल्फा, टाइगर बिल्लू एंड अल्फा। सो अगर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन भी आपको देख के पता पड़ रहा होगा इसके सिंबल क्या होता है, सिंबल जस्ट अपोजिट। सिंबल जो हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो आपके यूनियन का सिंबल होता था इसको क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। देन इट विल बी द, ये क्या हो जाएगा आपके, हो जाएगा इंटरसेक्शन का आपके रिप्रेजेंटेशन। तो ए इंटरसेक्शन बी, मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन का मतलब जितने भी आपके कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको आप साइड में रख दोगे। कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइगर, सो टाइगर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपके टाइगर हो जाएगा। ये कुछ स्टेप्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर आपको यूनियन, यहाँ पे एक रिमार्क बात करनी है, अगर आपको ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ऐड करना है, यूनियन का मतलब ऐड करना है। सो यहाँ पे ए यूनियन बी को अगर आपको ए और बी भी लिख दे, सो इट इज ऑल्सो द सेम रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी आपके ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं एंड ए एंड बी दे रखा है, then it will also represent the A intersection B। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, A intersection B को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस वाली चीज का आपको ध्यान रखना है। सो ऑपरेशंस ऑफ द सेट में अपन इंटरसेक्शन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं और यूनियन के बारे में समझा तो बहुत ज्यादा आपके क्लियर हो रहे होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के आपके टॉपिक। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ए मेरे को दे रखा है 1 2 अल्फा, ए मेरे को गिवन है 1 2 अल्फा एंड बी जो है मेरे को दे रखा है अल्फा राजू, अल्फा राजू, अल्फा राजू 2। तो कुछ स्टेप्स मेरे को क्या दे रखा है, ए एंड बी गिवन है, ए एंड बी आपको गिवन है एंड ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। ए इंटरसेक्शन भी का मतलब जितने भी कॉमन एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है वो आपके केस में सेट में लिख देंगे। देन इट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 इसमें दिख रहा है, 1 हमको नहीं दिख रहा तो 1 इज नॉट द कॉमन एलिमेंट। 2 आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा। अल्फा आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा। सो हम क्या कर देंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी विल बी 2 एंड अल्फा। सो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और वेन डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम से कुछ समझते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट मेरे को दे रखा है, मेरे को यूनिवर्सल सेट दे रखा है और मैं कुछ स्टेप से बना रहा हूं ए बी, ये ए और बी। तो मैंने इसको पहले बना दिया, लेकिन आप यहाँ पे समझे ए क्या है, ए क्या है 1 1 2 2 अल्फा, ये तो ए हो गया आपके। अगर ये वाला सेट देखो तो ये ए हो जाएगा। पी की बात करें सो अल्फा राजू 2, तो अल्फा और 2 बी में तो यहाँ पे लिख दिया राजू। सो कुछ स्टेप्स आपके क्या होता है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। तो अगर कॉमन एलिमेंट देखें किस एरिया में आपके, किस रीजन में आपके कॉमन एलिमेंट्स आपके बिलोंग कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स है। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस रीजन में आपके क्या है, इंटरसेक्शन लाया कर रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट आपके लाया कर रहे हैं। सो कॉमन एलिमेंट अगर यहाँ पे लाया कर रहे हैं, सो ये जो रीजन हो जाएगा दैट विल बी द इंटरसेक्शन इन द वेन डायग्राम लॉ। वेन डायग्राम जो हो जाएगा उसमें जो इंटरसेक्शन होता है कुछ स्टेप्स आपके रिप्रेजेंट होता है, कॉमन एलिमेंट, कॉमन पार्ट। सो अगर हम इस डायग्राम को भी देखें तो हमको यहाँ से पता पड़ रहा है कि ये कॉमन एलिमेंट है, मतलब कॉमन पार्ट है इस डायग्राम का। सो बिल्कुल हम यहाँ से बता सकते हैं। ध्यान, इसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट हमने देखा, इंटरसेक्शन में देख लिया, यूनियन के बारे में देखा। इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों की प्रॉपर्टीज आपको एक साथ ही करवा देता हूं कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है। सो प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पे देखें, मैं दोनों की करा रहा हूँ एक साथ। दोनों की हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन की प्रॉपर्टीज बोथ। दोनों की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है कम्यूटेटिव। बिल्कुल कम्यूटेटिव होता है, दोनों जो होंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर कम्यूटेटिव। कैसे कम्यूटेटिव का मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सो बिल्कुल यार सेम होगी ना। अगर आप ए का बी के साथ यूनियन करोगे और बी को ए के साथ यूनाइट करोगे तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है ना आपके, चेंज एलिमेंट्स नहीं हो रही, यहाँ पे भी एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई ये भी आपके सेम रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सो बिल्कुल इट इज अ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड जो आता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ क्या इंडिकेट करता है। एसोसिएटिव लॉ ये स्टेट करता है इफ ए
यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। कि अगर ए यूनियन बी यूनियन, मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप बी को पहले सी से यूनाइट करोगे, फिर इन दोनों का क्या लोगे, यूनियन लोगे ए के साथ। वो किसके इक्वल आएगा, जब आप ए और बी का यूनियन करोगे और सी के साथ सेपरेटली यूनियन लोगे तो दोनों जो वैल्यूज आएगी सेम आएगी। और ये सिमिलरली आपकी किसके लिए हो जाएगा, सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन। सिमिलरली आपके इंटरसेक्शन के भी सेम रहेगा, तो जो इंटरसेक्शन के आपके रहेगा वो भी सेम रहेगा। थर्ड जो आपके आता है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ आपके फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ आपके फॉलो करता है। थर्ड जो होता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट तो बहुत इजी है, ए यूनियन फाई। फाई का मतलब क्या होता है, फाई हमने देखा था एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ए को जब यूनाइट करोगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए में जितने एलिमेंट और फाई में जितने एलिमेंट है वो दोनों यूनियन ऑफ द सेट में आपके प्रेजेंट होंगे। तो ए में जो भी एलिमेंट है तो वो तो आपके ही हो जाएगा सिंपली, क्यों, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स वाई जो आपके सेट आएगा तो वो क्या होगा, ए आएगा। अगर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन फाई, तो इंटरसेक्शन की बात करो तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ए में तो आपके एलिमेंट प्रेजेंट है, ए में आपके एलिमेंट प्रेजेंट है। बट अगर हम फाई की बात करते हैं तो फाई में तो आपके कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई पे क्या आ जाएगा फाई। बिल्कुल आपकी ये वाली चीज समझ में आ रही होगी, इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है और मैंने आपको समझा दिया। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट की बात करें, यूनिवर्सल सेट हमने देखा था, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, अगर वो सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है देन दैट इट इज अ यूनिवर्सल सेट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यूनियन करूंगा ए का तो ए भी तो इसमें प्रेजेंट है, ये इज आल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, सो इंटरसेक्शन की बात करो तो क्या आ जाएगा, ए क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वैसे आपका सबसेट है तो ये तो कॉमन इसके अंदर रहेगा, कॉमन एलिमेंट है कि प्रेजेंट है इसमें। सो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन यूनियन आपकी क्या आ जाएगा, सेट इटसेल्फ आ जाएगा। सो बिल्कुल आपकी इजी है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर ले, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ एंड लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देन इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ ये स्टेट करता है कि अगर मैं ए को यूनिट करूंगा ए के साथ, मतलब ए क्या दे रखा है मेरे को 1 2 3, और मैं क्या कर रहा हूँ, ए का यूनियन कर रहा हूँ ए के साथ, तो ए में जितने एलिमेंट है इन यूनियन क्या होता है, जो इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो यूनियन ऑफ द सेट में प्रेजेंट होंगे। तो ये तो दोनों सेम है, तो आपके सेट के निकल जाएगा, वापस से ए निकल जाएगा। सो ए यूनियन इज इक्वल्स टू ए, और ए का जब इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो भी तो कॉमन एलिमेंट्स आपके ये निकलेंगे, क्योंकि 1 2 3 के कॉमन एलिमेंट है, 1 2 3 के साथ 1 2 3 होंगे। तो कुछ स्टेप से आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। देन जो है फिफ्थ आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कि जो आपके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके यूनियन हो जाएगा, जो आपके इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो बाहर वाला इंटरसेक्शन है वो आपके कहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, बाहर जो इंटरसेक्शन है वो जो होगा आपके बाहर जो इंटरसेक्शन है वो आपके अंदर सेपरेट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन बाहर आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी। तो कुछ स्टेप्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सप्लेन होता है। तो हमने यहाँ पे कौन सी 5 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करा, कितनी 5 प्रॉपर्टीज, तो 5 हमने देखी। सबसे पहले कम्यूटेटिव, दूसरा जो हमने देखा एसोसिएटिव के बारे में स्टडी करा, थर्ड जो हमने देखी थी थर्ड हमने देखा एसोसिएटिव के बाद जो हमने देखी, एसोसिएटिव के बाद लॉ ऑफ एम्प्टी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, आइडेम्पोटेंट लॉ, और यहाँ पे देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह होती कंप्लीट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ही बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, उस पर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है कि जैसे हम दो नंबर लेते हैं जैसे 4 एंड 2, मैंने 4 और 2 लिए, मैंने आपको कहते हैं इनका डिफरेंस करो। सो आप करके बता सकते हो इनका डिफरेंस, जब तक मैं आपको एक ऑर्डर नहीं देता। ऑर्डर बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप 4 - 2 करोगे या फिर मैं 2 - 4 भी कह सकता हूं। तो कुछ स्टेप से आपके 2 रिप्रेजेंटेशन आपकी होती है, मतलब 2 इसमें क्या निकल सकती है, वैल्यू निकल सकती है। उसी तरह से डिफरेंस ऑफ द सेट भी आपके 2 होते हैं, या तो ए सेट में से बी को माइनस करना है और बी सेट में से ए को माइनस करना है। तो कुछ ये वाला पॉइंट भी होता है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। इसका एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल ए मेरे को दे रखा है
1 2 3 अल्फा, बी मेरे को दे रखा है अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 2 मेरे को दे रखा है बी। तो कुछ स्टेप से क्या दे रखे ए और बी मेरे को गिवन है। सो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए को ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी कैसे निकालोगे? ए माइनस बी कुछ भी नहीं करना है, ए को आपको देखना है, ए को आपको देखना है ए में बी के जो भी कॉमन एलिमेंट है, ए में बी के जो भी कॉमन एलिमेंट है, अगर यहाँ पे देखिए अल्फा जो है कॉमन एलिमेंट है, 2 आपके कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों को हटा के जो आप लिखोगे, इन दोनों को हटा के जो आप लिखोगे ए में, दैट विल बी द ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 1 3। मैंने क्या बोला वापिस सुनो, बिल्कुल यहाँ पे पूरा आपका ध्यान होना चाहिए 100%, तब जाके आपको ये समझ आएगी। ए क्या दे रखा है 1 2 3 अल्फा, बी दे रखा है मेरे को अल्फा बीटा 2। अगर मैं ए माइनस बी निकालना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये करना पड़ेगा कि जो ए में, ए पे फोकस करो, बी पे कोई भी फोकस नहीं करेगा, ए पे फोकस करो। ए में जो भी कॉमन एलिमेंट है बी के, जैसे यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है ए में, बी में अल्फा जो है इसमें वो आपके बी में ही प्रेजेंट है। सो इन दोनों को हटा के जो आपके सेट में बच रहे 1 3, दैट विल बी द ए माइनस बी, वो आपकी क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे अगर मैं बी माइनस से आपसे पूछ लूं तो सेम कंसेप्ट लगाना है। सेम कंसेप्ट क्या? फोकस, फोकस आपको करना है बी पे, मेरे पे फोकस नहीं करना है, बी पे फोकस करना है। बी पे किस तरह से फोकस करोगे? बी पे आपको ये देखना है अल्फा बीटा 2, तो 2 जो है वो आपके ए में बिलोंग करता है, अल्फा आपके ए में बिलोंग करता है, तो जो आपके बाकी एलिमेंट बचा है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपके क्या निकल जाएगा बी माइनस ए। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन में यहाँ पे ले लेते लेट देयर आर 2 सेट A and B, let there are 2 set A and B, and the difference of set A and set B contain all elements. The difference of the set A and set B, अब मैंने क्या बोला? ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द डिफरेंस ऑफ सेट A and set B in such order, in order that set contain all the elements which belong to set A but do not belong to set B। वो सेट बी के अंदर आपके प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी का मतलब एक तरह से ये है कि मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन ऑर्डर तो मतलब ए माइनस बी। लेट देयर आर द 2 सेट, हम यहाँ पे 2 सेट कंसिडर करते हैं ए एंड बी। द डिफरेंस ऑफ द सेट एंड सेट बी इन ऑर्डर, कि इस ऑर्डर में जब डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी, दैट इज सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए, कि एक ऐसे सेट आएगा हमारे पास जिसमें जितने एलिमेंट है वो सारे सेट ए में तो बिलोंग करेंगे, बट इट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो मैंने आपको क्या बताया, ए में फोकस करना है, ए में जो भी कॉमन एलिमेंट है बी के उसको माइनस कर दो, और जो भी बचे रहे उनको रख दोगे सेट में, तो वो क्या निकल जाएगा आपकी डिफरेंस ऑफ द सेट। सो हमने ये तो करा ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट है, तो ए माइनस बी में जितने भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लिखो सबसे पहले 1 2 3 अल्फा, तो ये सारे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, बट डज नॉट बिलोंग टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के जो एलिमेंट है वो आपके डिफरेंस ऑफ द सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। तो बी के एलिमेंट क्या है अल्फा 2, तो अल्फा 2 को रिजेक्ट कर दो, तो क्या बचा है 1 3, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द सेट। सो कुछ स्टेप्स आपके डिफरेंस ऑफ द सेट होते हैं। डिफरेंस ऑफ द सेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ऑफ द सेट पे क्वेश्चन आपको पूछना हूं, इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना इसको मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं, एग्जांपल से हो जाएगा। जैसे ए माइनस बी, क्वेश्चन है इज डिफरेंस ऑपरेटिव फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन ये है, क्या डिफरेंस ऑपरेटिव आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या? ये आपके क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपके आ सकता है। इज द डिफरेंस ऑपरेटिव फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, क्या डिफरेंस ऑपरेटिव आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या? सो ये वाला क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। देन इसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को हम वेन डायग्राम से समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब है क्या? वेन डायग्राम से स्टडी करते हैं। यू को मैंने यू यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ स्टेप से होता है। दूसरा में यहाँ पे ले लेते हैं सेट ए एंड सेट बी, ए बी।
तो कुछ इस टाइप से मैं क्या ले लिया, सेट ए एंड सेट बी रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल इन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करा, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हमको क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आप कैसे बताओगे, ए माइनस बी, और अगर मैं ऐसे कह दूं ए माइनस बी, मैंने क्या बोला, एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे ए में बिलोंग करेंगे बट इट डज नॉट बिलोंग टू द बी, बी में आपके बिलोंग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। फोकस किस पे करना है, मेरे पे नहीं करना है फोकस, फोकस आपको करना है ए पे फोकस रखें। तो ए माइनस बी किस तरह से बताएंगे, तो हमने क्या बोला, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे तो उसमें बिलोंग करेंगे, सो बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं, और बी के जितने भी एलिमेंट है वो उसमें बिलोंग नहीं करेंगे। तो बी के कौन से एलिमेंट है, ये वाले तो है, ये तो वैसे ही बिलोंग नहीं कर रहे, बट ये एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब ये एलिमेंट आपके नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये जो सेट बच रहा है इट इज नोन एज ए माइनस बी, उसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। दिस सेट इज नोन एज ए माइनस बी। ये जो आपके सेट बन रहा है इसको हम ए माइनस बी बोलेंगे। एक यहाँ पे कुछ स्टेप से भी आपके पूछ सकते हैं, ए माइनस बी को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं दूसरे से। दूसरा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे घिच पिच हो जाएगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यू इज रिप्रेजेंटेड रेक्टेंगल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दो साइड मैंने यहाँ पे लिए, टू साइड मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, ले लिए, दो साइड हमने यहाँ पे क्या कर लिए, ले लिए, दो साइड ले लिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन। अब ए तो क्या है, ए आपकी ए रहा, और उसमें से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, जितने भी कॉमन एलिमेंट आपके उन दोनों साइड में प्रेजेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ये, इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। इस पार्ट को रिजेक्ट करा तो भी आपके ये आ रहा है। सो ए माइनस बी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कि ए माइनस बी जो होता है उसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इंटरसेक्शन में यहाँ पे फॉर्मूला आता है, ए it is also represented by a union b complement, it is also represented by a union b complement, बहुत a union b complement, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। ए माइनस बी एंड ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी आपको समझ आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट तो आपका है नहीं, सो कॉम्प्लीमेंट वाला जो टॉपिक है अगले वाले लेक्चर में हम बताएंगे। सो कुछ स्टेप से ए माइनस बी और ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूं, जैसे ए मेरे को दे रखा है अल्फा कालू बीटा लालू, अल्फा कालू बीटा लालू, राइमिंग बहुत तगड़ी बैठ रही है, अल्फा कालू बीटा लालू। और बी मेरे को दे रखा है जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई मेरे को दे रखा है, और यहाँ पे क्या कर लो, जेड एक्स अल्फा जेड वाई अल्फा। सो अगर मेरे को कोई पूछ रहा है ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला, ए माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के तो एलिमेंट आपके प्रेजेंट होंगे बट बी के एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होंगे। सो ए माइनस बी ए माइनस बी कैन बी रिटन एज अल्फा, पहले सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख दो, कालू बीटा लालू। सो यहाँ पे देखो बी के एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जेड वाई तो वैसे ही प्रेजेंट नहीं है, बट अल्फा आपके कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ से हटा दो होते यहाँ पे क्या, कालू बीटा लालू। तो कुछ स्टेप से ए माइनस बी निकल जाएगा। बी माइनस आपसे पूछ ले, बी माइनस से अगर आपसे कोई पूछ ले जेड वाई अल्फा, तो जेड वाई अल्फा। बी माइनस ए का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें बी के एलिमेंट तो आपके प्रेजेंट होंगे बट ए के एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होंगे। सो अल्फा कालू बीटा लालू, तो यहाँ पे जो अल्फा है कॉमन एलिमेंट है तो अल्फा हट जाएगा, तो जेड वाई आपके बी माइनस से आ जाएगा। सो कुछ इस टाइप से आपके ऑपरेशन ऑफ द सेट में अपन ने थर्ड टॉपिक भी देख लिया, डिफरेंस ऑपरेटिव। सो यहाँ पे यूनियन के बारे में देखा, इंटरसेक्शन के बारे में स्टडी कर लिया, डिफरेंस ऑपरेटिव के बारे में हमने देख लिया। इसके अगला वाला जो लेक्चर होगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।